के जो सब्जेक्ट हमारे जितने भी रहेंगे वो मिक्स रहेंगे, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं करवाऊंगी अभी, ठीक है। तो पहले जो है हम सिविक्स यानी कि आपकी जो पॉलिटी है उसी पे आते हैं, ठीक है। पॉलिटी है तो एक क्लासेस तो पॉलिटी की आपने ले ली थी, तो हम संविधान जो है अभी डिस्कस नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हमने जो है संविधान पहले देख लिया हुआ है। और इसके बाद जो है जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सभी को पता है जैसे 22 भाग हैं, ठीक है, तो हर भाग का जो है कुछ ना कुछ संबंध है किसी ना किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो भाग 1 जो है आपका पार्ट फर्स्ट जो है आपका वो किससे संबंधित है, आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले हैं सारे या इंग्लिश वाला भी है कोई, जल्दी बताओ। हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश वाले भी हैं, जल्दी बताना, उसी हिसाब से फिर मैं करवाऊंगी। 2 लैंग्वेज में जो करवाना थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें इकट्ठी करवाना जो है इंग्लिश वाले हैं। चलो कोशिश करती हूँ ना। देखो फर्स्ट पार्ट जो है आपका आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक जो है वो डील करता है आपकी टेरिटरी ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है। यानी कि जितने भी जो आपका संघ और राज्य क्षेत्र हैं उनसे डील करता है, ठीक है। मैं बोलती चलूंगी, आप लिखते चलेंगे, जो अगर आपने लिखा है तो उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, ठीक है। पार्ट सेकंड है आपका भाग 2 जो है 5 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक डील विद वेरियस राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, नागरिकता से संबंधित है। फिर आपका भाग 3 जो है पार्ट 3 जो है वो रिलेटेड है आपका फंडामेंटल राइट से, ठीक है। 12 से लेके 35 तक जो आपके अनुच्छेद हैं वो है आपके मौलिक अधिकार। इसके बाद जो है पार्ट 4 है आपका, पार्ट 4 में जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं। 36 से लेकर के 51 तक जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। पार्ट 5 है आपका आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक, ठीक है। ये डील करता है आपके यूनियन लेवल पे, गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल, यानी कि संघ की शासन व्यवस्था को, ठीक है। संघ की शासन व्यवस्था को जो है ये डील करता है आपके। और इसके बाद जो है आपका, अच्छा एक बीच में छूट गया है ना, एक जो है आपका बीच में मैंने छोड़ दिया, आर्टिकल 51A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 51A जो है ये ऐड किया गया था आपका 42nd अमेंडमेंट, यानी कि 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। कब? 1976 में, 1976 में, ठीक है। जिसमें बात की गई थी आपकी, किस चीज की बात की गई थी इसमें? नागरिकों के जितने भी जो मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया था, ठीक है। जितनी भी आपकी ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई थी। और आर्टिकल पार्ट 5 जो है वो 52 से लेकर के 151 तक है। तो इसमें जो है संघ की शासन व्यवस्था है, जिसमें जो आपके जैसे राष्ट्रपति आ जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति से रिलेटेड हो गया आपका, फिर एक्सेट्रा जो भी यूनियन जो आपकी गवर्नमेंट रहती है यूनियन लेवल पे, वो आपकी इसमें रिलेटेड है, ठीक है। फिर है आपका पार्ट 6, पार्ट 6 में जो है आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक है। ये डील करते हैं आपकी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट की, राज्य सरकारों से संबंधित है, ठीक है, राज्य सरकारों से संबंधित है। पार्ट नंबर 7 है आपका, पार्ट नंबर 7 है आपका, ये डील करते हैं आपकी स्टेट से, ठीक है। इसमें जो है आर्टिकल 2, अच्छा आर्टिकल तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है ना कि कितने से कितने तक है, तो ये है आपका आर्टिकल 238, और इसको जो है फिर डिलीट कर दिया गया है 1956 में, जो है 7th अमेंडमेंट के थ्रू डिलीट कर दिया गया है। पार्ट नंबर 8 जो है आपका, पार्ट नंबर 8 है आपका, ये है आपका संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित, ठीक है, ये है आपका संघ राज्य क्षेत्र। पार्ट नंबर 8
ये है डील विद यूनियन टेरिटरी, ठीक है, डील विद यूनियन टेरिटरी। और आर्टिकल जो है 239 से लेकर के 241 तक है। नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 जो है ये पंचायत से रिलेटेड है आपका, ठीक है। 240 कितना है आर्टिकल 243 रिलेटेड, पंचायती राज, ठीक है, आर्टिकल 243। और इसमें जो है पंचायती राज से रिलेटेड अगर हम बात करें तो 29 सब्जेक्ट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि विषय जो है पंचायती राज में वो कितने हैं, 29 विषय हैं। इसके बाद जो है आपका पार्ट नंबर 19A है, 9A है। तो इसको जो है ऐड किया गया है 74th अमेंडमेंट, यानी कि 74वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो है इसको ऐड किया गया है। कब? 1992 में। और ये रिलेटेड है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, यानी कि आपकी जो है जिसे आप कहते हैं नगर पालिकाएं जो है उससे संबंधित है, ठीक है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इसमें जो विषय है वो 18 है, 18 सब्जेक्ट है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितने सब्जेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद है आपका पार्ट नंबर 10, 10वां भाग जो है, जो आपका 10वां भाग है वो आर्टिकल 244 से लेकर के 244A डील विद शेड्यूल्स एंड ट्राइब्स एरियाज, ठीक है। तो जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है वहां से संबंधित है ये आपका भाग नंबर 10। भाग नंबर 11 जो है आपका पार्ट नंबर 11 जो है आपका वो आपका रिलेटेड है ये डील करता है आपका रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी कि संघ और राज्यों के बीच में जो आपके संबंध रहेंगे उनसे जो है ये रिलेटेड है। 245 से 263 आर्टिकल इसमें आते हैं, 245 से लेकर के 263 आर्टिकल इसमें आते हैं, ठीक है। बहुत ही लैंग्वेज है इसमें इस टाइम, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही लैंग्वेज यूज कर रही हूँ मैं ये कुछ। इसके बाद है आपका भाग 12 पार्ट 12। इसमें जो है आर्टिकल 264 से लेकर के 300A तक। अच्छा, 300A से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है आ जाए। तो जो 300A है वो आपका जो है राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये कैसा राइट है? तो ये लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार, ठीक है, लीगल राइट। क्वेश्चन ये नहीं आता है कि 300A क्या है। कई बार जो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये कौन सा अधिकार है, तो आपको पता होना चाहिए ये लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, ठीक है। इसके बाद पार्ट जो है आपका 13 आ गया, भाग 13। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना। जो इम्पोर्टेंट होंगे अभी मैं वही वाला पार्ट आपको बताऊंगी, ठीक है। पार्ट 15 देखो आप, भाग 15 देखो, आपके पास ऑलरेडी नोट्स होंगे। भाग 15 की अगर हम बात करें तो ये रिलेटेड है आपके इलेक्शन से, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इलेक्शन से रिलेटेड जो है पार्ट कौन सा है, तो भाग 15 है आपका। और इसमें जो है अगर हम देखें इसमें भाग 15 में, इसमें आर्टिकल जो है 324 से लेकर के 329 तक जो है ये डील करता है, ठीक है। आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक जो है वो रिलेटेड है आपकी निर्वाचन, हिंदी में कहते हैं निर्वाचन, इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है पार्ट 17 है, भाग 17 है, ठीक है। पार्ट 17 है आपका जो रिलेटेड है आपकी राजभाषा से, ठीक है, जो रिलेटेड है आपकी राजभाषा से, यानी कि रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है।
इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 18 जो है वो संबंधित है आपका आपातकाल से। भाग 18 जो है वो संबंधित है आपका आपातकाल, इमरजेंसी से। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस उसमें किए गए हैं। देन इसके बाद जो है यस भाग 20, ठीक है, पार्ट 20 जो है, पार्ट 20 जो है आपका वो आपका रिलेटेड है अमेंडमेंट से, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट किए जाने हैं, जो भी संशोधन किए जाने हैं उससे संबंधित है। ठीक है, इसमें आर्टिकल जो है 368, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संशोधन से संबंधित जो है वो अनुच्छेद कौन सा है, तो वो है आपका 368 आर्टिकल। ठीक है, पार्ट 20 भाग 20, और ये संशोधन से संबंधित है संविधान में। ठीक है, डील विद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए इसके बाद जो है यस इतने भी अगर आप कर लेते हैं, इनमें से एक मिल ही जाएगा देखने को अगर आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद आपका, अब मैं ना बिल्कुल आपको टू द पॉइंट करवाने वाली हूँ। ठीक है, नोट करते रहना, अगर किया है तो भी अच्छी बात है, नहीं किया नोट तो भी कर लेना, आप कर लेना नोट। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो आपके हेड हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के आपके जो हेड थे वो कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यानी कि अब क्या बोलते होंगे ड्राफ्टिंग कमेटी को हिंदी में? प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति के जो सभापति थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इसके बाद जो है आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग जो है उसको कब अडॉप्ट किया गया था? नेशनल फ्लैग को जो अडॉप्ट किया गया था वो किया गया है आपका 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद जो है नेशनल एंथम, नेशनल एंथम जो है वो आपका अडॉप्ट किया गया है जनवरी 24, 1950 में। ठीक है, इसके बाद नेशनल सॉन्ग हिंदी में बताती हूँ। ठीक है, नेशनल सॉन्ग जनवरी 24, 1950। देखो ये दोनों जो है एक ही टाइम है इनका, एक ही जो है डेट है इनकी। इसके बाद जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे, अच्छा मैं यहाँ पे बता दूं आपको, हिंदी में जो है इसको जो है राष्ट्रीय गीत, और इसको जो है राष्ट्रीय गीत, और इसको राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है, तो इनका जो है टाइम पीरियड जो है वो सेम ही, एक ही डेट जो है सेम ही, एक ही दिन में जो है इनको अपनाया गया है। और राष्ट्रीय ध्वज वो तो आपने देख ही लिया है। और ओके, जो आपके भारत के पहले राष्ट्रपति जो हैं उनको कब नियुक्त किया गया था? तो उनको जो है कब चुना गया था? उनको चुना गया था 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये भी सेम डेट है जब आपके जो है जिस दिन आपकी जो है अंतिम बैठक हुई थी आपकी संविधान सभा की, आपकी संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी को हुई थी। ठीक है, लास्ट जब आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो सीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ये भी याद रखना। साथ में उसी दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो इसी तरह के ना छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे पता है ये बहुत बेसिक है, इतना बेसिक है कि हर किसी को पता होता है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है शेड्यूल्स जो है आपके
ठीक है। अनुसूचियां जो है आपकी, शेड्यूल जो है आपके, वो देख लो कि कौन कौन से किससे रिलेटेड है। शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद क्लास हो जाएगी तो दोबारा से होगी क्लास, है ना, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है इस टाइम। फर्स्ट शेड्यूल जो है आपका, कितने अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां थी, ठीक है। फर्स्ट जो है वो रिलेटेड है आपके राज्य और संघ से, यानी कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। सेकंड जो है वो रिलेटेड है आपकी जैसे सैलरी से रिलेटेड है। सैलरी किन की सैलरी से रिलेटेड, इतना याद रखो, सैलरी से रिलेटेड है। कौन की, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, आपके जज हो गए, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर, ड्यूटी स्पीकर, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट चेयरमैन ऑफ ड्यूटी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, इन सब की सैलरी से रिलेटेड। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वेतन और भत्तों से संबंधित है। थर्ड जो है आपका शेड्यूल, वो है आपका ओथ से रिलेटेड। ओथ यानी कि आपकी जो क्या कहते हैं उसको, शपथ, ठीक है, शपथ से संबंधित है। अब शपथ किसकी, जो यहाँ पे जिनकी सैलरी की हमने बात की, जिनके वेतन की हमने बात की, उन्हीं के शब्द से संबंधित है, ठीक है। तीसरी जो अनुसूची है वो संबंधित है शपथ से। फिर है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल जो है वो रिलेटेड है आपका कि जितने भी जो एलोकेट की जाती है सीट्स, जैसे राज्यसभा में जो है 12 मेंबर जो कहाँ से लिए जाते हैं, अलग अलग फील्ड से रहते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पे अलग अलग फील्ड से रहते हैं, जिसमें स्टेट से भी आते हैं, यूनियन टेरिटरी से भी आते हैं। तो जो भी राज्यसभा में जितनी सीट जो है वो एलोकेट जो की जाती है आपकी, उनसे रिलेटेड जो है ये, ओके, हाँ, राज्यसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, 12 नहीं बल्कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, प्रतिनिधि जितने भी रहते हैं राज्यसभा में, उनकी सीट से संबंधित है आपका फोर्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल जो है वो आपका संबंधित है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, यानी कि जो भी आपके शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी अनुसूचित क्या कहते हैं हिंदी में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो भी प्रशासन का काम किया जाएगा, वो इसमें जो है इनके पास जो है इस अनुसूची के अकॉर्डिंग जो है कंट्रोल रहता है, फिफ्थ अनुसूची के अकॉर्डिंग आपका, ठीक है। फिर है सिक्स्थ आपका, तो सिक्स्थ में अगर हम बात करें तो प्रोविजन किया गया है ट्राइब्स एरिया से रिलेटेड, जैसे आसाम हो गया, असम जिसे आप कहते हैं, ठीक है, फिर आपका मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी इनसे रिलेटेड जो है यहाँ पे जो है बात की गई है कि इनके लिए जो है प्रशासन के बारे में जो भी प्रावधान किया जाएगा वो आपका जो है शेड्यूल नंबर 6 यानी कि अनुसूची 6 में जो है इसका विवरण दिया गया है। 7th अनुसूची जो है आपकी, ये रिलेटेड है आपकी केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बंटवारे के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट में जितनी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा पावर्स का, उनसे रिलेटेड है, जिसमें जो है 3 प्रकार की लिस्ट आती है आपकी, ठीक है, जिसमें आपकी जो है 3 लिस्ट आती है मेजर्स, जैसे कौन कौन सी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची। संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी कि आपका स्टेट लिस्ट, फिर आती है आपकी संबंधी सूची यानी कि आपकी कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। इसमें कितने कितने विषय हैं वो इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में कितने हैं, पहले कितने थे, 100 थे, 100 है, वर्तमान में जो है वो 100 है प्रेजेंट में। पहले ओरिजिनली की अगर हम बात करें तो पहले 97 होते थे, ठीक है। इसमें जो है 61 है प्रेजेंट में, और ओरिजिनली अगर बात करें तो 66 थे, और इसमें जो है 52 है प्रेजेंट में और 47 पहले हुआ करते थे, ठीक है। तो ये आपके 7 जो है अनुसूचियां डिस्कस हो चुकी हैं। 8th जो शेड्यूल है आपका, 8th शेड्यूल जो है आपका वो है आपका लैंग्वेज से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसमें जो है 22 भाषाओं का जो है वर्णन किया गया है। पहले जो है इसमें 14 भाषाओं का वर्णन था, उसके बाद जो है 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं। इसको एक बार देख लेना कि कब कब कौन सी जोड़ी गई है। इसके बाद 9th शेड्यूल है आपका। 9th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो इसको जो ऐड किया गया है वो फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू, यानी कि फर्स्ट संशोधन के, फर्स्ट अमेंडमेंट। अब कब हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था
पहला संशोधन जो हुआ था संविधान का वो कब हुआ था? 1951 में, यानी कि 1951 में। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। तो 9th जो शेड्यूल जो आपका ऐड किया गया था, इसमें जो बात की गई थी वो आपका ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में, जिसमें जो है मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पे अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है जो आपके मूल अधिकार, जैसे जमीन से रिलेटेड जो है आपका, जो लैंड से रिलेटेड जो बात जो थी इसमें की गई है, ठीक है, भू सुधारों और जमींदार प्रणाली से रिलेटेड बात की गई है। इसके बाद 10th शेड्यूल है आपका। 10th बहुत इंपॉर्टेंट है। 52nd अमेंडमेंट 1985 में जो है इसको ऐड किया गया है। सॉरी, 52nd अमेंडमेंट 1985 के थ्रू जो है इसको ऐड किया गया है और प्रोविजन किया गया है किस चीज का? एंटी डिफेक्शन लॉ का, दल बदल का, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल से संबंधित। इसके बाद 11th शेड्यूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो है रिलेटेड है आपका पंचायती राज से। और इसको जो है इसको कब किया गया है? 73rd अमेंडमेंट 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। कब हुआ था ये संशोधन? ये हुआ था आपका 1992 में। 12th जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर पालिका से रिलेटेड। ये कब हुआ था आपका? ये 74वें संशोधन के अंतर्गत और 1992 में ही, ठीक है। ये 73 में और ये 74 में, यानी कि 73rd और 74th। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है अभी आपको, ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन बिल्कुल बेसिक जो है आपको बताया है अभी। ओके, अच्छा एक क्लास थी ना, उनको मैंने लिंक नहीं दिया था शायद, यहाँ भूल ही गई थी मैं। उन्होंने बोल के रखा था मुझे कि लिंक दे देना हमें भी। एक मिनट रुकेंगे, ठीक है। बाकी बैच को भी दे देते हैं ना, उनकी रिवीजन हो जाएगी साथ में, क्योंकि उनकी तो वैसे भी अभी शुरू हुई है। पर चलो, उनको शौक था ज्वाइन करने का तो कर लेंगे। जैसे नए बैच शुरू होते हैं ना, तो सभी को होता है कि नहीं, फिर जब बहुत टाइम हो जाता है ना तब तो बोर ही हो जाते हैं, फिर कितना ही पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? नेक्स्ट करूँ अब आगे? खुद भी वैसे भी आपने ये रिवाइज करना ही था, तो मैंने वही रिवाइज करवाना जो आप खुद भी करने वाले थे, ठीक है। अच्छा चलिए, तो प्रियम्बल के बारे में तो सभी को पता ही है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये प्रस्ताव रखा गया था, कब? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। प्रियम्बल यानी कि आपकी प्रस्तावना के बारे में, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। प्रस्तावना जो है संविधान में जो है, इसमें इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इसमें जो है ये डेट दे रखी है। ओके, तो कौन है अभी नया? इसके बाद जो है प्रियम्बल के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, मैंने पूरा डिटेल में आपको पहले भी करवा दिया ये। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम यूनियन टेरिटरी की अगर बात करते हैं, कौन से पार्ट में है बताओ जरा, क्या पढ़ा आपने अभी तक, जल्दी बताओ। यूनियन एंड टेरिटरी जो है उसके बारे में किस में बात की गई है, कौन से आर्टिकल में बात की गई है? बिल्कुल बेसिक वाला जो इम्पोर्टेंट है ना वही बताऊंगी अभी मैं। हाँ, पार्ट 1 में नहीं, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ पार्ट 1 में भी है, और आर्टिकल 1 से लेके कितने तक बता रखे हैं मैंने? 4 तक, ठीक है। अच्छा, जब भी आपका कोई नया स्टेट बनता है या उसका नया नाम बनना है, नया स्टेट बन रहा है, तो उसका जो राइट होता है वो किसके पास होता है?
उसका नाम रखने का जो अधिकार होता है वो कहाँ डिसाइड किया जाता है, वो पार्लियामेंट में डिसाइड किया जाता है, संसद में, ठीक है। संसद को अधिकार होता है किसी भी राज्य के उसके नाम वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद चलो इसके बाद जो है सीधा डायरेक्ट चलते हैं आपके मौलिक अधिकारों पे, ठीक है। मौलिक अधिकारों पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके भाग 3 में है, इनका वर्णन जो किया गया है भाग 3 है आपका, थर्ड पार्ट वो है, पार्ट जो है थर्ड है आपका। अच्छा, जो नए स्टूडेंट आए हैं ना, मैं उनको बता दूं कि रिवीजन चली है, टेट वालों की रिवीजन हो रही है, तो मुझे लगा कि आपको भी जो है रिवाइज करवा देते हैं थोड़ा सा, जो भी अच्छा जो प्रीलियम वाले हैं उनकी भी रिवीजन ही हो जाएगी, ये है ना, उनको पॉलिटी उनकी कंप्लीट हो गई है ना, तो थोड़ी थोड़ी सी जो बेसिक वाला है हम वो चीजें जो है रिवाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीएस सभी के लिए सेम ही रहती है, ठीक है। पार्ट थर्ड में जो है वो आपका जो है फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि मौलिक अधिकार है, और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। इसमें अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो बात की गई थी आपके फंडामेंटल राइट्स की, जो डिमांड की थी वो किसने की थी, तो जो आपका 1931 में जो है कराची में जो सेशन हुआ था, जो आपका कराची अधिवेशन हुआ था, कराची सेशन जो हुआ था उसमें डिमांड की गई थी, ठीक है। कांग्रेस ने जो है घोषणा पत्र में जो है मूल अधिकारों की मांग की थी, इसने की थी, कांग्रेस के द्वारा जो है डिमांड की गई थी फंडामेंटल राइट्स की। और इसके इस टाइम जो इसको जो अध्यक्ष थे आपके इस अधिवेशन के, इस सेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी क्वेश्चंस आ सकता है। इसके बाद सभी को पता है कि आपके पहले जो है 7 अधिकार हुआ करते थे, ठीक है, कितने 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, अब जो है 6 है, अब जो है 6 है। एक जो है डिलीट कर दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको पहले, ये भी थोड़ी देर पहले जो है बता दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है डिलीट किया है आपका, अब वो 300A में रखा गया है, 300A में रखा गया है, और ये लीगली राइट है आपका, कानूनी अधिकार है, ठीक है। इसके बाद कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था ये वाला, 300A में जो रखा गया है, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो है इसको इस सूची में जो है रखा गया है, इस लिस्ट में जो है इसको रखा गया है, तो वो है आपका 44th अमेंडमेंट, ठीक है। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जो है 1978 में, डेट रख लो याद, ये क्वेश्चन ना आएंगे पक्का, मैं बता रही हूँ, अभी भी बता रही हूँ। चलो इसके बाद जो है आपका, ये तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन से राइट हैं और कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। वैसे ज्यादातर इसमें क्वेश्चन आता नहीं, अगर आया तो इन्हीं में से पूछ लेंगे, यहीं से घुमा देंगे आपको, वो ज्यादा आपको डीपली पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा है। अच्छा, रिट्स जो होती हैं आपकी, अभिलेख जो होते हैं, रिट्स जो होती हैं वो कितनी है, तो वो 5 है, इतना भी पता होगा तो भी चल जाएगा काम, और उनका क्या क्या मीनिंग है वो जरूर देखना एक बार, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि 5 है। इसके बाद जो आपका सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का जो अधिकार है, अरुणा रॉय के प्रयासों के अनुरूप या फलस्वरूप, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हो। इस टाइम मैं जो है लगातार इतनी देर से बोल रही हूँ, तो पता नहीं अब लास्ट में जो है ना कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जो अरुणा रॉय थी उनके प्रयासों के अंतर्गत जो है 12 अक्टूबर 2005 को जो है समस्त भारतवासियों को जो है सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो कब मिला था, 2005 में, 2008 में, 2009 में, इस तरह का घुमाते हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो 12 अक्टूबर 2005 को जो है आपको सूचना का अधिकार दे दिया गया था, किसके प्रयासों के अंतर्गत, अरुणा रॉय के प्रयासों के अंतर्गत। इसमें क्या होता है कि 30 दिन के अंदर जो है आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, जहां पे भी आप आरटीआई डालते हैं वहां पे जो है उनको 30 दिन का टाइम दिया जाता है, 30 दिन के अंदर जो है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज,
फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो ये जो है कहाँ से लिए गए हैं, यूएसएसआर, ठीक है। और ये किसकी सिफारिश पे रखे गए थे, तो ये थे सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश के आधार पे जो है 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो है इसको पार्ट 4A में जो है ऐड किया गया है, ठीक है। जिसको जो है आपके आर्टिकल 51A में रखा गया है, ठीक है। और इसमें बात की गई है आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की, 10 मौलिक कर्तव्यों की जो है बात की गई थी, मूल कर्तव्यों की 10 मूल कर्तव्यों की बात की गई थी, कब, 1976 में जब जोड़े गए थे। फिर क्या होता है कि फिर से अमेंडमेंट होता है, इसमें संशोधन किया जाता है, 2002 में जो है फिर से संशोधन किया गया, उसमें जो है एक और अधिकार को जोड़ दिया गया, ठीक है। और ये जो संशोधन हुआ उसको 86 संशोधन कहते हैं, कब हुआ था, 2002 में, ठीक है। अब इसके बीच में कौन कौन से हैं, क्या क्या है, वो आपको इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना नॉर्मल पता होना चाहिए, यहाँ से आपका काम चल सकता है। और 86 में जो ये वाला जो हुआ था 2002 में, इसमें क्या बात की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बात की गई थी 6 साल से लेकर के 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा जो है कंपल्सरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करवाना जरूरी है। जैसे आपने चाइल्ड डेवलपमेंट में मैंने आरटी जब आपको करवाया था, एनसीएफ करवाया था, तो उसमें भी मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको पता होना चाहिए। चलो इसके बाद आपके आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके, अभी 2 मिनट बचे हैं क्लास को, इसके बाद फिर से क्लास होगी आपकी, ठीक है। पॉलिटी पूरी कंप्लीट करेंगे अभी हम, जितनी भी पॉलिटी का जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी कंप्लीट करेंगे, जितने भी आपके 10-15 क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो आएंगे, वो यहीं से आएंगे, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो ये जो है पार्ट 4 में जो है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि मौलिक कर्तव्यों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है भाग 4 में, ठीक है। आर्टिकल कहाँ से लेकर के 36 से लेकर के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। इसमें जो है क्या दे रखा होता है, इसमें बात कर रखी होती है एम्स दैट द स्टेट शुड स्ट्राइव टू अचीव, कि राज्य में जो है राज्य के जितने भी जो भी उद्देश्य हैं, ठीक है, उनको किस तरह से हमें हासिल किया जा सकता है, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो है आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में और कौन से पार्ट में है। तो इसमें ज्यादा आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, यहीं से एक आध क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है, चलो इसके बाद जो है नया लिंक मिलेगा आपको, उसके बाद हम पार्लियामेंट्री सिस्टम देखेंगे। लगभग जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है, जो जितना अभी तक किया है इस क्लास में हमने 4 से 5 किया, मुझे लगता है हो सकता है 6-7 क्वेश्चन भी यहाँ से आपको देखने को मिल जाए। अच्छा आज ना पेपर था, आज किसका था, जेवीटी टेट का पेपर था। अगर किसी के पास हो तो मुझे वो पेपर सेंड करो, ठीक है। किसी को भी कहीं से भी मिले तो मुझे वो पेपर जरूर सेंड करो, और एक बार खुद भी सभी जो है ग्रुप में डालो और उस पेपर को चेक करो। है किसी के पास? मैम यूट्यूब में देखा था, सेंड करना प्लीज, है ना, जहां से भी मिले आपको मेरे को सेंड करना। ओके मैम। जी न्यू लिंक देती हूँ, उसमें आओ दोबारा।